So in our previous video, we have discussed up to 141 word substitutions, that is ambidextrous, which means a person who is able to use both of his hands equally well. मीन्स कोई वो व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों का यूज़ कुशलता से उपयोग कर सकता हो. So we will continue from here from 142. So 142nd is amphibians. एम्फीबियंस ए एम जो वर्ड यूज़ होता है ये ए एम बी या फिर ए एम पी एच आई, ये वर्ड यूज़ होता है जहाँ पर दोनों चीज़ों का यूज़ हो सकता हो. लाइक एम्बीडेक्स्ट्रस ये हो गया हैंड के लिए, एंड एम्फीबियंस प्लेस के लिए. तो अ एनिमल और क्रिएचर who कैन लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर. सो अ कोल्ड ब्लडेड vertebrate typically living on land but breeding in water. So उभयचर जंतु जैसे कि क्रोकोडाइल हो गया, ये दोनों जगह पे सर्वाइवल कर सकता है. टर्टवाइज हो गया. इसी तरह के कुछ और भी जो एनिमल्स या क्रिएचर्स जो लैंड एंड वाटर दोनों ही में ही सर्वाइव कर सकें. अनार्किस्ट मीन्स a person who believes that laws and governments are not necessary. कोई पर्सन जो गवर्नमेंट और उसके लॉ में विश्वास नहीं करता हो वो होता है अनार्किस्ट. अराजकतावादी. पैथी का मीन्स होता है कोई फीलिंग के लिए, किसी के लिए. तो यहाँ पे ए लगा है तो ए हो जाएगा मीन्स जिसमें कोई भावना ना हो, ना सुख दुख है किसी से कोई भावना हो. अपैथी उदासीनता. द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन और एंथुसियास्टिक. आर्किपेलागो. आर्किपेलागो हो जाएगा मीन्स अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विद मैनी आइलैंड्स. द्वीप समूह. बहुत सारे आइलैंड्स के ग्रुप को कहते हैं हम आर्किपेलागो. जब CHI आता है या CHE आता है तो इसको हम का पढ़ते हैं, लाइक इन केमिस्ट्री. सो आर्किपेलागो हो गया ये ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स. नेक्स्ट इज असाइलम. ASYLUM. असाइलम. अ प्लेस फॉर प्रोटेक्शन दैट अ गवर्नमेंट गिव्स टू people who have left their own country because they were in danger for political reasons. A hospital where people who were mentally ill could be cared for, often for a long time. So asylum का जो है दो वर्ड्स होते हैं, या तो शरण स्थल या अस्पताल. शरण स्थल जहाँ जब लोग जो हैं अपने देश से भागकर दूसरे देश में जाते हैं शरणार्थी बनकर, उन्हें वहाँ पर रुकने के लिए अलाउ किया जाता है. एक वो लाइक बांग्लादेश, म्यांमार के बहुत से भी जो पर्सन्स हैं इलीगली हमारे यहाँ पे आते हैं तो उन्हें हम असाइलम दिया. दूसरा वो जो पागल होते हैं, मेंटली इल हैं, उन पर्सन्स के इलाज जहाँ इस एक पर्टिकुलर प्लेस पर होती है उसको भी हम कहते हैं असाइलम. मेंटल हॉस्पिटल. ऑडिबल जो कि सुनाई देने योग्य हो. डेट कैन बी हर्ड क्लियरली. ऑथेंटिक मेड और डन इन अ ट्रेडिशनल और ओरिजिनल वे. विश्वसनीय. ऑथेंटिक डेट इज समथिंग जो कि ओरिजिनल हो, रियल हो. ऑटोबायोग्राफी. बायोग्राफी ऑफ योर सेल्फ. आत्मकथा. स्वयं के द्वारा लिखी गई कथा, स्वयं की कथा. ऑटोबायोग्राफी. Blasphemy. That is behavior, language that insults, shows a lack of respect for God or religion. ईश निंदा. Blasphemy that is अब किसी पर्टिकुलर धर्म या फिर ईश की निंदा कर रहे हो, ईश्वर की, तो उसे हम कहेंगे blasphemy. Carnivore. Animals that eats the flesh of other animals. मांस भक्षी.
तो जो एनिमल्स का मांस खाते हैं, पर्सन्स हु ईट्स द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, सो इट कैन बी एनिमल्स और पर्सन्स, एनीवन। इसी तरह एक और वर्ड होता है कैनिवल। कैनिवल CANNIVAL, दैट इज नरभक्षी, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। Catalog. Catalog means a complete list of items, for example of things that people can look at by, means इंडेक्स हो गया या सूची। इसी तरह ट्रैवलिंग का जो ट्रैवलिंग या जर्नी का जो इंडेक्स होता है उसको कहते हैं आइटिनरी, ITINERARY, आइटिनरी। एंड जो पर्सन जो ट्रैवल कर रहा है उसको हम आइटिनरेंट कहते हैं। नेक्स्ट इज 153 circumlocution. Circumlocution using more words that are necessary instead of speaking or writing in a clear or direct way. कपटपूर्ण बातें, दैट इज सर्कम से हो गया घुमावदार, लोक्यूशन, लोक्यू जो वर्ड है LOCU या फिर LOQU, इनका वर्ड होता है बात अधिक बोलने के लिए। तो घुमाकर बहुत ज़्यादा बोलना या लिखना, तो कपटपूर्ण या घुमावदार बातें, अनक्लियर मीन्स कुछ क्लियर मत कहना। तो सर्कमलोक्यूशन। कॉन्ग्रीगेशन। Congregation means a group of people who are gathered together in a church to worship God. धार्मिक सभा, स्पेशली जो चर्च में सभी लोग जब इकट्ठे होते हैं तो उनकी जो प्रेयर्स होती हैं उससे करने के लिए कहते हैं कॉन्ग्रीगेशन। कॉर्डियल, कॉर्डियल दैट इज हार्दिक, बाम एंड सेंसर। क्रेड्यूलस जो सीधा साधा हो, क्रेड वर्ड से बना है जिसका मतलब है सीधा। सो लाइक इनक्रेडिबल, जैसे हम कहते हैं अतुलनीय भारत, जिस पे विश्वास करना मीन्स इनक्रेडिबल, जो मीन्स इतना सुंदर है कि उस पर विश्वास नहीं किया जा रहा है। रेडी टू बिलीव थिंग्स एंड देयरफॉर इजी टू ट्रिक, भोला भाला जिसे आसानी से बनाया जा सके, बेवकूफ़। इसी का एक और वर्ड होता है गलीवल, GULLIVLE। क्यूरेटर, किसी म्यूज़ियम या बार्ड का जो वॉचमैन होता है, वॉच केयर टेकर होता है, उसको कहते हैं क्यूरेटर। अ पर्सन whose job is to be in charge of the objects or works of art in a museum or art gallery। किसी म्यूज़ियम में या आर्ट गैलरी में जो पर्सन इंचार्ज होता है चीज़ों की देख रेख करने के लिए उसको कहते हैं क्यूरेटर। डेमागॉग, डेमागॉग तो ये हो गया, डेमा हो गया पब्लिक के लिए। अ पॉलिटिकल लीडर वो ट्राइज टू विन सपोर्ट बाय यूजिंग आर्ग्यूमेंट्स बेस्ड ऑन इमोशन रादर देन रीज़न, दो जनों का नेता। डर्मेटोलॉजी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिसीजेस। डर्म मीन्स स्किन होता है, जैसे बहुत सारे पाउडर्स आते थे, आया मौसम डर्मी कूल का, तो डर्मी, डर्म का मतलब होता है DERM, स्किन के लिए। तो डर्मेटोलॉजी स्टडी ऑफ स्किन। नेक्स्ट इज डिलेटांट। तो डिलेटांट ये है DILETTANTE। इसमें जो लास्ट में ई है उसको हम इग्नोर करते हैं, उसको रीड नहीं करते हैं। तो ये होता है डिलेटांट, जिसका मतलब है अ पर्सन हु डज और स्टडी समथिंग बट इज नॉट सीरियस अबाउट इट एंड डज नॉट हैव मच नॉलेज, अ dabbler in the art and literature,
मीन्स एक कोई पर्सन जो मीन्स कुछ भी जब कभी मन हुआ थोड़ा सा किसी के बारे में पढ़ लिया, बट अब बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, अल्प ज्ञानी कह सकते हैं, लाइक जो थोड़ा जानता हो किसी भी विषय में। इसी का एक अपोजिट या एंटोनिम हम कह सकते हैं कॉनसर, CONNOISSCUR, जिसका मतलब होता है किसी फील्ड या सब्जेक्ट का एक्सपर्ट। तो ये हो गया डिलेटांट। कॉनसर जो वर्ड है ये काफ़ी बार मिस स्पेलिंग में या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आया भी है। इसी तरह ये डिलेटांट मिस स्पेलिंग में बहुत बार आया है। इकोलॉजी, लॉजी वर्ड है तो किसी चीज़ की स्टडी, दैट इज एनवायरनमेंट। द स्टडी ऑफ द रिलेशन ऑफ प्लांट्स एंड लिविंग क्रिएचर्स टू ईच अदर एंड टू द एनवायरनमेंट इज इकोलॉजी। परिस्थितिकी। एडिबल, एडिबल मीन्स समथिंग दैट कैन बी ईटन, कुछ भी खाद्य योग्य, खाने योग्य। या फिर एमिसरी, एमिसरी पढ़ेंगे इसको हम, तो ये हो जाएगा EMISSARY, एमिसरी। Emissary means person who is sent to deliver an official message from one country to another or to perform a special task। तो पहले जो दूत हुआ करते थे उनको हम ऑफिशियली भेजते थे, स्पेशली कि चुपके से जाओ भाई, ये लेटर एक पर्टिकुलर राजा को देना है, तो उनके लिए यूज़ होता था एमिसरी। अभी जो अब हम यूज़ करते हैं वर्ड वो होता है एम्बेसडर। तो वो उनकी क्या है, ये पर्टिकुलर जो मैसेज हैं तो वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेस पर, अब पोस्ट ऑफिस वाला तो काम है नहीं, तो उनका जो भी मैसेज होता है वो पहुंचाते हैं, तो ये एम्बेसडर। एमिसरी भी सेम है। एम्पैथी, पैथी वर्ड है तो समथिंग अबाउट फीलिंग्स के बारे में बात हो रही है, तो द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अनदर पर्सनस फीलिंग्स और एक्सपीरियंस एक्सेट्रा, तो ये एम्पैथी है। दैट इज संवेदना, किसी का कुछ दुख सुनकर आपको उससे कि अगली कोई फीलिंग हुई तो वो संवेदना आपने प्रकट किया, अपना एम्पैथी को आपने शो किया। अगर कुछ आप शो नहीं करते हो तो अपैथी हो जाएगा, APATHY। एंडेमिक, एंडेमिक हो जाएगा रेगुलरली फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस और अमंग अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल एंड डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ, अ डिसीज दैट इज प्रीवेलेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया। सो एंडेमिक किसी डिसीज़ के लिए होता है यूज़ जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में फैल जाए, और अगर पूरे ही एरिया में फैल जाए, लाइक कोविड आया था, ये पूरे वर्ल्ड में फैल गया था, तो उसको कहते थे हम पेंडेमिक, PANDEMIC, पेंडेमिक। PAN मोस्ट ऑफ द टाइम किसी भी वर्ड में होता है तो उसका मतलब होता है इन ऑल प्लेसेस, या फिर जो सभी चीज़ों के लिए यूज़ हो सके, जैसे पैनेसिया। पेंडेमिक, एंडेमिक हो गया ये जो डिसीज दैट इज प्रीवलेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया। इफीमरल, EPHEMERAL, इफीमरल, इसको हम इफीमरल पढ़ते हैं, ई जो है आई का साउंड देता है यहाँ पर, इसका मतलब होता है जो ई जो वर्ड यूज़ होता है तो उसका मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करते हैं हम किसी चीज़ को या तो बाहर करने के लिए या पर्टिकुलर एंड हो रहा हो किसी चीज़ का। सो इफीमरल हो जाएगा यहाँ पर द थिंग्स जो बहुत ही कुछ सेकंड्स के लिए रहती हो या कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लाइक क्षणिक। मोमेंट्री है हो जो,
ephemeral, that is क्षणिक, momentary. Epigraph, an engraved inscription, जो शिलालेख होते हैं उसको कहते हैं एपिटाफ. एंड जो किसी की टॉम्ब पर लिखा होता है कोई लेख, उसको हम कहते हैं एपिटाफ. एपिग्राफ, डेट इज़ कुछ जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उन पर लिखा हुआ मिलता है हमें. जैसे कि जब हिस्ट्री को हम पढ़ते हैं तो हिस्ट्री के हमें प्राचीन हिस्ट्री के हमें सोर्सेस मिलते हैं, ओरिजिन्स मिलते हैं, ये एपिग्राफ मिलते हैं. लार्ज जो इंस्क्रिप्शंस हैं, अशोका के इंस्क्रिप्शंस कर्नाटक में, गुजरात के गिरनार का, तो उससे हमें जो है उनके रॉयल ऑर्डर्स के बारे में पता चलता है. एपिटॉमी, सो नेक्स्ट इज एपिटॉमी. कुछ वर्ड्स में EPI को हम एपी पढ़ते हैं एंड कुछ वर्ड्स में इसको पढ़ते हैं एपी. लाइक इसमें लास्ट जो वर्ड आ रहा है उसमें ई आ रहा है, तो इसमें को हम पढ़ेंगे एपिटमी. इसका मतलब होता है अ पर्सन और थिंग दैट इज़ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी और टाइप. लाइक एग्जाम्पल जो होता है उसी को हम कह सकते हैं, किसी चीज़ का एग्जाम्पल कह सकते हैं इसको हम एपिटमी. लाइक एग्जाम्पलरी. सो एपिटमी, एपिग्राफ, एफीमरल, बोथ आर. ये जो कुछ वर्ड्स हैं ये एफीमरल नहीं, ये एपिटाफ, ये कुछ सिमिलर वर्ड्स हैं. इनके मीनिंग्स में भी थोड़ा सा ही फर्क है. इटर्नल, इटर्नल कंटिन्यूइंग फॉर एवर. तो जो एफीमरल है उसका अपोज एंटोनिम हो जाएगा ये इटर्नल, एवर लास्टिंग, कंटिन्यूइंग फॉर एवर, सनातन, या फिर इसको कहते हैं हम शाश्वत. एग्जाम्पलरी. इसी तरह यहाँ पर जो EXC है तो इसको हम पढ़ते हैं एग्जाम्पलरी. सिवियर पनिशमेंट यूज्ड एज अ वार्निंग टू अदर्स, प्रोवाइडिंग अ गुड एग्जाम्पल फॉर पीपल टू कॉपी. किसी क्रिमिनल क्राइम के लिए हम कोई सज़ा दे रहे हैं, जो दिखाने के लिए कि गलत करोगे तो ये सज़ा आपको भी मिलेगी, तो उसके लिए हम कह सकते हैं एग्जाम्पलरी. इटर्नल, everlasting, ephemeral, for a short period of time. Expatriate. Expatriate का मीन्स होता है a person living in a country that is not his own, प्रवासी. जैसे बहुत से इंडियंस क्या करते हैं, मनी कमाने के लिए USA, यूरोप में जाते हैं, तो वो क्या है, प्रवासी हैं. एक्सपैट्रिएट. फिडेलिटी. फिडेलिटी किसी चीज़ के लिए लॉयल्टी या एक्यूरेसी, सत्य के प्रति निष्ठा. तो ये हो गया फिडेलिटी. फ्यूजिटिव. फ्यूजिटिव होगा भगौड़ा कहते हैं. लाइक जो बहुत से पर्सन्स, नीरव मोदी हैं, कुछ अदर्स हैं, तो ये लोन लेके आज भी फरार है, तो इन्हें हमारी गवर्नमेंट पकड़ने के लिए कोशिश कर रही है. अ पर्सन हु हैज़ एस्केप्ड और इज रनिंग अवे फ्रॉम समवेयर एंड इज ट्राइंग टू अवॉइड बीइंग कॉच, स्पेशली ड्यू टू फाइनेंस और ही हैज़ नॉट रिपेड हिज लोन. तो जो व्यक्ति अपने पैसे को ना चुकाया हो. Geography, the scientific study of the Earth's surface, physical features, divisions, products, population, etc. That is भू, जो की स्टडी, भूगोल.
Gregarious, linking to be with the other peoples, living in groups, especially for animals. Like जो एनिमल्स झुंड में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, जैसे एलिफेंट्स हैं, बफेलोस हैं, जो वाइल्ड बफेलोस होती हैं वो, डियर्स हैं, डियर, तो ये क्या करते हैं, ये झुंड में रहते हैं। डिस्कवरी में काफ़ी बार इनको देखा भी होगा आपने। एंड जैसे शेर है, ये अकेले ही रहते हैं, शिकारी जो जानवर होते हैं। ग्रीगेरियस की तरह एक बर्ड होता है कॉन्ग्रीगेशन, जो कि इसमें भी क्या होता है, इसमें होता है पर्सन्स इकट्ठे होते हैं जो कि स्पेशली चर्च में वर्शिप करने के लिए। पर्सन्स गैदर टू वर्शिप गॉड स्पेशली इन चर्च, दैट इज कॉन्ग्रीगेशन। यहाँ भी GREGA दोनों ही वर्ड्स में कॉमन है। एंड ग्रीगेरियस हो गया एनिमल्स के इकट्ठा चलने वाले जो होते हैं उनके लिए। हेल्यूसिनेशन, जो कि माया कहते हैं, आपको ये हेल्यूसिनेट हुआ है, द फैक्ट ऑफ सीइंग और हियरिंग समथिंग दैट इज नॉट रियली देयर, जो वास्तविकता में नहीं होता है उसको हम फिर भी देख रहे हैं, उसको कहते हैं हेल्यूसिनेशन, भ्रम या फिर माया। हेडोनिस्ट हो गया पर्सन वो बिलीव दैट प्लेजर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ, सुखवादी उन पर्सन्स के लिए है जो सोचते हैं कि सब कुछ जीवन में क्या है, सुख ही है, सुख होने बहुत ज़रूरी है जीवन में, एंड उसे वो इम्पोर्टेंट प्लेस देते हैं लाइफ में, तो हेडोनिस्ट कहते हैं। हेडोनिस्ट को याद कर सकते हैं, जो पर्सन हमेशा हंसता ही रहता हो, जो सुख है तो हंसता ही रहेगा, खुशी रहेगी, हेडोनिस्ट। हर्बीवरस जो कार्निवरस थे, कार्नी मीन्स मांस फ्लैश या मांस खाने वाले, हर्बीवरस हरी पत्तियां खाने वाले या शाकाहारी भोजन करने वाले। एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स, शाकाहारी। हेयरसी का मतलब होता है बिलीफ और एन ओपिनियन दैट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन, विधर्म। एक इसी की तरफ बैठ था ब्लास्फेमी में क्या था, जो हम कोई रिलीजन है तो उसके बारे में अपशब्द कहते हैं, एंड ये हेयरसी में अगेंस्ट है, उसको हम विरुद्ध हैं। A belief or an opinion that is against the principle of a particular religion, उसमें हम बुरा बोल रहे हैं एंड इसमें हम अगेंस्ट हैं। दोनों को हम सिनोनिम्स कह सकते हैं एक दूसरे का। बिट माइनर डिफरेंस। ऑनोररी जो कुछ आपको ऑनर में दिया जाता है, गिवन एस एन ऑनर, तो वो हो गया ऑनररी, जैसे माननीय। इसी का एक वर्ड होता है ऑनोरेरियम, जो आपको किसी काम के बदले में सम्मानपूर्वक दिया जाता है, लाइक ऑनोरेरियम। हॉर्टिकल्चर, द स्टडी और प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बागबानी। हाइड्रोफोबिया, एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर। फोबिया का मतलब होता है किसी चीज़ से अत्यधिक डर होना, लाइक हाइड्रोफोबिया, क्लेप्टोफोबिया, चोरी करने से भय या डर, एरोफोबिया। तो जिस भी वर्ड में फोबिया आएगा तो वो हो जाएगा डर, मैनिया आएगा MANIA, तो किसी चीज़ के लिए उसकी चाहत या फिर उसमें वो उससे प्रेम हो से, उसको कहते हैं मैनिया। फोबिया और मैनिया अपोजिट वर्ड्स हैं। इंसेंटिव, समथिंग दैट एनकरेज यू टू डू समथिंग, प्रोत्साहन। इन्फेंटसाइड इसको हम पढ़ते हैं
इन्फेंटसाइड, आई जो है यहाँ पर टी के बाद साइलेंट रहता है। इन्फेंटसाइड, द क्राइम ऑफ किलिंग अ बेबी। साइड मतलब करना होता है किसी की हत्या करना, लाइक सुइसाइड, सुसाइड। पैट्रीसाइड, फादर की हत्या। मैट्रीसाइड, मदर की हत्या। फ्रैट्रीसाइड, ब्रदर की हत्या। इन्फेंटसाइड, शिशु, डेट इज बॉर्न, बेबी जो होता है छोटा, उसकी हत्या करना। इसी तरह होता है एक जो भी वर्ड्स में लास्ट में साइड आएगा तो उसका मतलब होगा हत्या करना। आइटिनरेंट, 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 इसका मतलब हो जाएगा ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस स्पेशली टू फाइंड वर्क, भ्रमणकारी। और जिसकी एक प्लान ऑफ जर्नी होती है, ट्रैवल इंडेक्स होता है एक पर्टिकुलर, तो उसको हम कहते हैं आइटिनररी। और ये है आइटिनरेंट। नेक्स्ट इज जक्स्टापोज, जक्स्टापोज दैट इज, इसका मतलब होता है प्लेस साइड बाय साइड, किसी चीज़ को मिलाना, कोई चीज़ जो अब किसी वो साइड बाय साइड हो। जक्स्टापोज। मैडन, बीइंग द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, मे बी स्पीच, जर्नी, प्लेन और कोई सिप। जब भी जो कोई पहला होता है या तो उसको कहते हैं मैडन। जैसे कि मैडन स्पीच, फर्स्ट स्पीच को हम कहते हैं जो बिना किसी प्रिपरेशन को दी गई हो, उसको एक्स टेम्पो कहते हैं। या फिर बिना प्रिपरेशन की जो स्पीच दी जाती है उसको कहते हैं इम्प्रॉम्प्टू। मैसोकिस्ट, सो मैसोकिस्ट मीन्स होता है समवन हु ऑब्टेन्स प्लेजर फ्रॉम रिसीविंग पनिशमेंट। बहुत से साइको कह सकते हैं हम, उन्हें जितना मारो या पीड़ा दो उसे, उन्हें उसमें ही मीन्स एक अलग ही सुख मिलता है साइकोस को। कुछ होता है जिसमें किलिंग करने में अच्छा लगता है, तो जो उन्हें मीन्स पनिशमेंट मिलने पर अच्छा लगता है उसको कहते हैं मासोकिस्ट। जैसे अभी कहा था मेनिया एंड फोबिया अपोजिट बैट्स हैं, तो मेगालोमेनिया, तो ये आ गया अ मेंटल इलनेस कंडीशन इन विच समबडी हैज एन exaggerated belief in their own importance of power, अहंकार उन्माद। मेगालोमेनिया हो गया एक ऐसी मेंटल कंडीशन जिसमें किसी का जो अत्यधिक बिलीफ है उनकी खुद की ही इम्पोर्टेंस या पावर में, अहंकार उन्माद। मिसोगेमिस्ट, पर्सन हु हेट्स मैरिज। गेम वर्ड लिखा है तो ये होता है मैरिज के लिए। जैसे पॉलीगेमी, पॉली हो गया बहुत, गेम मतलब मैरिज, जिसने बहुत सारे विवाह किया तो वो हो गया पॉलीगेमी। मिसोगेमी, मिस वर्ड है तो ये होता है हेट के लिए, तो ये हो गया मिसोगेमिस्ट या मिसोगेमी, जिससे विवाह से नफरत हो, वो हो गया विवाह से नफरत, मिसोगेमी। और जिस पर्सन को विवाह से नफरत हो तो उसके लिए हो जाएगा मिसोगेमिस्ट। न्यूट्रल, नॉट सपोर्टिंग और हेल्पिंग ईदर साइड इन अ डिसएग्रीमेंट और कॉम्पटिशन एक्सेट्रा, जो कि किसी भी साइड ना हो। तटस्थ। नेक्स्ट इज नोविस, नोविस लाइक समवन जो नया हो, उससे किसी चीज़ के बारे में बहुत ही लिटिल एक्सपीरियंस हो, ना के बराबर, लाइक जॉब या किसी स्किल या सिचुएशन में।
जैसे हम जो पबजी मोबाइल गेम आया था उसमें यूज़ होता था नूब, तो इसी तरह ये हो जाएगा ऑफिशियल वर्ड नोविस। ऑब्स्क्योर, ऑब्स्क्योर का मीन होता है अस्पष्ट, जो स्क्योर ना हो, क्लियर ना हो। अब क्लियर ना है तो डेट इज ऑब्स्क्योर हो गया। जो नॉट क्लियरली अंडरस्टूड और एक्सप्रेस्ड, अस्पष्ट, जो अब क्योर ना हो, क्लियर ना हो तो उसको कहेंगे हम, कोई चीज़ क्योर नहीं हो रही है। अब क्यों? क्योंकि उसके बारे में पता नहीं चल रहा है, कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही है, दैट इज ऑब्स्क्योर, अस्पष्ट है वो। ओमनीसिएंट, दैट इज नोइंग एवरीथिंग। जब भी किसी वर्ड में ओमनी ऐड हो जाएगा तो उसका मतलब होगा वो कहीं ना कहीं ऑल या फिर सभी चीज़ में इंक्लूड उसका बात हो रहा हो। तो ओमनी प्रेजेंट, लाइक जो सभी जगह प्रेजेंट हो, प्रेजेंट एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट। ओमनीसिएंट, इट इज़ नोइंग एवरीथिंग। सिएंट, साइंस, दैट इज़ ज्ञान, तो जो सब कुछ जानता हो। ओमनीसिएंट, सर्वज्ञ। पल्पेबल, ये पैल्पेबल इसका मतलब हो जाएगा, राइट जो प्रोनाउंसिएशन इसका होता है पैल्पेबल, पैल्पेबल। तो पैल्पेबल का मीन्स हो जाएगा एबल टू बी टच्ड और फील्ड, इस स्पर्शनीय है, किसी चीज़ को हम टच कर सकें। लाइक एक होती है इंटेंजिबल एंड टेंजिबल, जो टेंजिबल थिंग्स हैं उसको हम टच कर पा रहे हैं। इसी तरह जो लाइक किसी कपड़ा है, कॉटन है, उसको हम पकड़ के ये पता कर सके कि ये किस टाइप का है, तो उसको हम कहेंगे पैल्पेबल क्लॉथ। टेंजिबल उन चीज़ों के लिए होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, एंड पैल्पेबल जिसको हम किसी को टच और फील कर सकें कि ये किस टाइप का है। लाइक यूज़ हो जाएगा, किसी भी चीज़ को हम पकड़ के देखते हैं अच्छे से कि उसके बारे में उसकी जो क्वालिटी है उसको हम पता कर सकें, तो उसके लिए ये वर्ड मोस्टली यूज़ होता है पैल्पेबल। पैरीसाइड, द क्राइम ऑफ किलिंग योर फादर, मदर और अ क्लोज रिलेटिव, तो पितृघातक। तो पैरीसाइड या पैट्रीसाइड दोनों का मतलब होता है पितृहत्या या फिर पितृघातक या पितृ की हत्या करने वाला। पैरीसाइड में मदर, क्लोज रिलेटिव सभी इंक्लूड हो जाएंगे। नेक्स्ट इज पैट्रीमोनी, तो इसमें जो पैट्री वर्ड आ गया तो फादर से संबंधित है, मोनी जो मनी से, पिता की मनी मिलना, तो डेट इज उनकी जो भी राज सत्ता थी वो उस चीज़ को मिलना, उसको कहते हैं विरासत। प्रॉपर्टी डेट इज गिवन टू समबडी व्हेन हिज फादर डाइज, विरासत में मिलना पिता की हत्या के बाद। ये हो गया पैट्रीमनी। परसिवियरेंस, परसिवियरेंस इसका मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ कंटेनिंग टू ट्राई टू अचीव अ पर्टिकुलर एम डिस्पाइट डिफिकल्टीज, दैट इज डिटर्मिनेशन। तो ये हो जाएगा परसिवियरेंस, किसी बहुत सारी डिफ़िकल्टी होने के बाद भी आपका पर्टिकुलर एम को अचीव करने की क्वालिटी, परसिवियरेंस। पेसिमिस्ट, एक होता है ऑप्टिमिस्ट जो होता है आशावादी, जो हमेशा पॉजिटिव सोचता हो, एंड पेसिमिस्ट जो नेगेटिव या बैड सोचता हो, निराशावादी।
नेक्स्ट इज फ्लैंडर फ्लैंडरर फ्लैंडरर का मीन्स हो जाएगा इश्कबाज, अ मैन हु हैज सेक्सुअल रिलेशनशिप्स विद मैनी डिफरेंट वुमेन्स। तो जो प्ले बॉय कह सकते हैं हम। नेक्स्ट आ गया। सो पैट्रीमनी जो है उसी की तरह एक वर्ड होता है पैट्रीमनी, डैट इज विरासत, पिता की जो संपत्ति को मिलना। इसी तरह होता है जब कोई व्यक्ति बिना किसी वसीयत को बनाए हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसको कहते हैं इंटेस्टेट, अ पर्सन हु डाइज विदाउट मेकिंग अ बिल, उससे कहते हैं इंटेस्टेट, INTESTATE। फिलोजिनिस्ट फिल वर्ड है तो ये हो गया लव, एंड GYN है तो ये वुमेन के लिए। अ पर्सन हु एस्टीम्स वुमेन एट्स द हायर टाइप ऑफ ह्यूमैनिटी, वह व्यक्ति जो स्त्री को उच्च प्रकार की मानवता के रूप में मानता है। फिलोजिनिस्ट जो वुमेन के प्रति अच्छे शब्द या उनके लिए अच्छे बातों को सोचता है या उसे लव करता है। मिसोजिनिस्ट जो उनसे घृणा करता है, हेट करता है। नेक्स्ट हो जाएगा फिलॉसफी। फिलॉसफी अगेन द स्टडी ऑफ द नेचर एंड मीनिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑफ द ह्यूमन लाइफ। दर्शन। फिजियोलॉजी तो इसमें LOGY लॉजी वर्ड यूज़ है तो ये हो जाएगा स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शंस ऑफ लिविंग थिंग्स। शरीर क्रिया विज्ञान, तो शरीर की क्रिया विज्ञान को कहेंगे हम फिजियोलॉजी। पॉलीएंड्री तो एंड्री वर्ड है तो हस्बैंड, तो जिसकी एक से ज़्यादा पति हो उसको कहेंगे हम पॉलीएंड्री। एक से ज़्यादा पति। द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, बहुपतित्व। एक से ज़्यादा हस्बैंड का होना डेट इज पॉलीएंड्री। एक से ज़्यादा विवाह होना डेट इज पॉलीगेमी। प्रोलॉग a speech at the beginning of a play, book or film that introduced it। तो जो प्रस्तावना किसी भी प्ले बुक या फिल्म के पहले जो आता है उसको कहते हैं प्रोलॉग। स्टार्टिंग में इसी की तरह हमने एक वर्ड को डिस्कस किया था जो कि एंड में किसी चीज़ के प्ले बुक या फिर फिल्म का जो कंक्लूजन होता है उसमें बोलते हैं, वो बताइए कमेंट्स में। सेफोलॉजी डेट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ पीपल वोट इन इलेक्शंस। लोग इलेक्शंस में किस तरह से वोट करते हैं उसको करते हैं सेफोलॉजी। लाइक उनका जो नंबर्स को काउंट करना, जो स्टडी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स की वोटिंग में, उन सबको ये स्टडी करना, तो उसको कहते हैं सेफोलॉजी। सुडोनिम का मीन्स होता है अ फिक्टिशियस नेम यूज्ड इंस्टेड ऑफ इज रियल नेम। एक होता है एनोनिमस में उसका कोई नाम नहीं होता है। और सूडोनिम दैट इज ऑथर होते हैं कई, वो अपना नाम ना लिख के अपना एक इमेजनरी नेम लिखते हैं, उपनाम लिख देते हैं, तो उसको कहते हैं सूडोनिम। स्कलरी, a small room next to the kitchen in an old house originally used for washing dishes etc। तो पुराने जो घर होते थे पुराने टाइप के, उनमें क्या होता था, किचन के बगल में एक छोटा सा रूम होता था या कोई बॉल लगी रहती थी
वहाँ अलग से यूज़ करते थे उसको सिर्फ बर्तन धोने के लिए, उसको कहते हैं स्कलरी, SCULLERY, स्कलरी। इसी तरह एक वर्ड हमने पढ़ा था एमिसरी, जो मैसेजेस, ऑफिशियल मैसेजेस को सेंड करता था। नेक्स्ट इज सोशियोलॉजी। तो इसका मतलब होता है जो स्टडी करता हो, स्टडी ह्यूमन सोसाइटीज़ के, उनके क्लासिफिकेशन की स्टडी को कहते हैं सोशियोलॉजी। नागरिक शास्त्र, स्पिनिस्टर, एन ओल्ड अनमैरिड वुमेन, वृद्ध अविवाहिता। स्पिनिस्टर को कहते हैं अनमैरिड ओल्ड वुमेन। स्टोइसिज्म, स्टोइसिज्म मीन्स द फैक्ट ऑफ नॉट एक्सप्लेनिंग, शोइंग व्हाट यू आर फीलिंग व्हेन यू आर सफरिंग। तो स्टोइसिज्म हो जाएगा किसी चीज़ के बारे में जब हमें किसी सफरिंग का, उसका पेन भी पता नहीं चलता है। एक इस तरह से ट्रेनिंग होती है जिसमें हमें कोई पेन या कुछ फील ना हो, सुख दुख या सुख दर्द कुछ भी पता ना चले, उसको कहते हैं स्टोइसिज्म। वैराग्य, या इसको कह सकते हैं विरक्ति। नेक्स्ट इज थीस्ट, जो भगवान के अस्तित्व में बिलीव नहीं करते उसको कहते हैं थीस्ट। जो करते हैं उसको थीस्ट, और जो नहीं करते हैं बिलीफ उसको कहते हैं अथीस्ट। और जो भगवान के ना होने की जो थ्योरी होती है उससे मानते हैं उसको कहते हैं अथीज्म। यूनिवर्सल, डन बाय और इन्वॉल्विंग ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड और इन अ पर्टिकुलर ग्रुप। सार्वभौमिक, जो सभी जगह उपलब्ध हो। यूनिवर्सल, वर्सटाइल, एबल टू डू मैनी थिंग्स। लाइक जब हम कोई चीज़ को लेने जाते हैं तो ट्राई करते हैं तो उसमें वो बहुमुखी हो, वो बहुत सी चीज़ों को कर सके। लाइक लैपटॉप है, वर्सटाइल हो, हाई मेमोरी हो, उसमें हाई पावर हो, लॉन्ग ड्यूरेबल हो, लॉन्ग टाइम उसकी बैटरी चले। ये सारी फंक्शंस हम देखते हैं वर्सटाइल थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। जूलॉजी, दैट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज एनिमल्स। तो प्राणी विज्ञान, जीव विज्ञान की एक शाखा जो कि प्राणी विज्ञान जो स्टडी करती है एनिमल्स की। एबडक्ट, टू टेक समबडी अवे इलीगली स्पेशली यूजिंग फोर्स, अपहरण करना। इसी के कुछ अदर वर्ड्स तो हैं। एक होता है रिनाउंस, कोई नॉर्मली किसी चीज़ को त्याग करना। एक होता है डेजर्ट। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मीन्स होता है वन वो इज परफेक्ट और कंप्लीट, फ्री फ्रॉम इम्परफेक्शन। लाइक जो परफेक्ट हो तो वो हो गया एब्सोल्यूट। इसी का एक वर्ड हमने पढ़ा था जो कोई मिस्टेक्स ना पढ़ता हो। आई थिंक फर्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, जो वन वो डू नॉट मेक्स एनी मिस्टेक्स, वो था अचूक या फिर इनफॉलिजिबल। एक्रोफोबिया, जिसको हाइट से फियर हो उसको कहते हैं एक्रोफोबिया, ऊंचाई का डर। एक्चुअरी, someone versed in the collection and interpretation of numerical data, especially someone who uses statistics to calculate insurance premiums। तो जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंश्योरेंस होता है, किसी भी टाइप का इंश्योरेंस, उनकी प्रीमियम्स को कैलकुलेट करना विद रेस्पेक्ट टू एज। लाइक इंश्योरेंस में आप देखोगे आपकी जो प्रीमियम है, एज जितनी कम होगी उतना ही कम आपको अमाउंट पे करना होता है। जैसे जैसे एज या फिर आपकी कोई बीमारीज हैं वो बढ़ती हैं,
उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रीमियम बढ़ती है। तो ये सारा जो स्टैटिस्टिक्स है, इसके पीछे का जो मैथ्स है, उसके अकॉर्डिंग कि कंपनी को लॉस ना हो, ये सारी फैक्टर्स को कंसीडर करके जो डेटा को इंटरप्रिटेट किया जाता है उसको कहते हैं एक्चुअरी। एडिक्ट हो जाएगा किसी चीज़ का कोई पर्सन, आदी होना। अ पर्सन हु इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन समथिंग एंड स्पेंड्स अ लॉट ऑफ हिज फ्री टाइम इन इट। अ पर्सन हु इज़ अनएबल टू स्टॉप टेकिंग हार्मफुल ड्रग्स। तो किसी चीज़ का लती होना, आदी होना या नशेबाज। एडोलसेंट, इसका मतलब हो जाएगा इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग फ्रॉम अ चाइल्ड इनटू एडल्ट। किशोर अवस्था यानी कि ये होती है चाइल्ड यानी कि बचपन से लेके एडल्ट के बीच की, जो युवा अवस्था के बीच में जो एक अवस्था होती है उसको कहते हैं हम किशोर अवस्था। इसी तरह युवा और बुढ़ापे के बीच में एक अवस्था होती है जो 40 के अराउंड होती है। एडोलसेंट हो गया किशोर अवस्था, इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग फ्रॉम अ चाइल्ड इनटू एन एडल्ट। एरियल हो गया किसी ग्रोइंग और एग्जिस्टिंग इन एयर, हवाई, दैट इज कोई भी चीज़ जो हवा में मीन्स रहती हो या फिर ग्रो हो रही हो हवा में, उसको कहेंगे हम एरियल। एग्नोस्टिक, अ पर्सन हु डाउट्स ट्रुथ ऑफ रिलीजन, ईश्वर के बारे में संशयवादी व्यक्ति, एग्नोस्टिक। इसी तरह एक वर्ड था ब्लास्फेमी, जो ईश निंदा करता हो, ब्लास्फेमी। आइकनोक्लास्ट, जो पुराने जो भी रिचुअल्स हैं उसके अगेंस्ट बोलने वाला, आइकनोक्लास्ट। और एग्नोस्टिक हो गया ईश्वर के बारे में संशयवादी, उनके बारे में क्या हो, डाउट हो ईश्वर या फिर किसी पर्टिकुलर धर्म के बारे में डाउट करने वाला। इसी तरह एक और वर्ड हमने अभी स्टडी किया था जिसका मतलब जो था पर्सन हु गोस अगेंस्ट अबाउट अ पर्टिकुलर रिलीजन, उसको कमेंट्स में बताएं। एलिमोनी, द मनी डेट अ कोर्ट ऑर्डर समबडी टू पे रेगुलरली टू हिज फॉर्मर वाइफ हस्बैंड व्हेन द मैरिज इज एंडेड। तो निर्वाह निधि, डिवोर्स होने के बाद पति द्वारा पत्नी को जो मनी दिया जाता है जीवन निर्वाह करने के लिए, उसको कहते हैं निर्वाह निधि।